आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे इस वीडियो में। वो पांचों क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। पीछे कई बार बोर्ड ने इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में पूछा है। कहने का मतलब ये है कि ये है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, सो इनको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करें और कहीं कोई दिक्कत हो, कमी हो कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो उसके कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या ये क्वेश्चंस आपको आते थे कि नहीं आते थे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन है, इफ 1 zeros of the quadratic polynomial this is 2/3। तो मतलब कहने का ये है कि एक हमें पॉलिनोमियल दिया गया px बराबर 6x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2। ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है 2/3। एक जीरोस क्या है बेटा? 2/3। तो हमें यहां पर दूसरा जीरोस फाइंड करना है। दूसरा जीरोस क्या है बेटा? बीटा। दूसरा जीरोस क्या है? बीटा। तो हमें दूसरा जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे किसी पॉलिनोमियल का दूसरा जीरोस फाइंड करते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, एक काम करिए। ठीक है, कई तरीके हैं यहां पर। ठीक है, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो यहां पर कंपेयर करेंगे, a कितना आ जाएगा? 6। x का कोफिशिएंट b है तो b कितना आ जाएगा? माइनस का 1। और यहां जो बचा वो c है, और c कितना है बेटा? माइनस का 2। क्लियर हो गया? सो नाउ यहां पर क्या लगाएंगे फॉर्मूला? सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाय ए। ठीक है, तो ये जो बेटा पहला जीरोस दिया गया ये अल्फा यानी 2/3। ठीक है, क्या लिखेंगे? 2/3 यानी 2/3 प्लस का बीटा बराबर माइनस का b। b कितना है बताइए यहां से देख करके? b है -1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में a कितना है बेटा? 6। ठीक है, अब ये वाला टर्म प्लस का उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा बीटा बराबर 1/6 माइनस 2/3। ठीक है, सो बीटा बराबर क्या होगा? डिनोमिनेटर में 6 है और 3 है। 6 और 3 का एलसीएम 6। 6 को 6 से डिवाइड कराया 1, 1 1 जा 1 माइनस 6 को 3 से डिवाइड कराया, 6 को 3 से डिवाइड कराया 2, 2 दूना 4। ठीक है, तो बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का 3/2, 3/6 सॉरी 3/6। फर्दर कैंसिल करेंगे, सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ गया हमारा दूसरा जीरोस। ये आ गया हमारा दूसरा जीरोस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो गया हमारा दूसरा जीरोस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, अगर आप इसी को दूसरे तरीके से करना चाहें, ठीक है, सो बीटा हमारा आ गया माइनस का 1/2। अगर आप यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाते, किसका फॉर्मूला लगाते? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो भी यही आता। ये वेरीफाई भी कर लेते हैं। नाउ बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। यही तो होता है कि नहीं होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय। अल्फा कितना है बताइए? अल्फा आपका यहां पर है 2/3 इंटू बीटा बराबर सी। सी कितना है? माइनस का 2 अपॉन में ए कितना है? 6। ठीक है, सो 2 से 2 कैंसल, बीटा बराबर 3 यहां डिवाइड हो रहा, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 3/6 कैंसिल कराएंगे तो बीटा इससे भी कितना आ रहा है? माइनस का 1/2। आप चेक कर सकते हैं। तो चाहे आप इस वाले प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल सकते हैं, चाहे सम ऑफ जीरो से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बीटा आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बताइए? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, whose zeros are 4 एंड -3। तो जीरोस का मतलब होता है पहली वैल्यू अल्फा होती है, दूसरी वैल्यू बीटा होती है। तो अल्फा कितना दिया गया? 4, और बीटा कितना दिया गया? माइनस का 3। याद रखिएगा, जीरोस कितने दिए गए? 4 दिए गए और माइनस का 3 दिया गया। तो पहला जीरोस क्या है? 4, और दूसरा जीरोस कितना है? माइनस का 3। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए यहां पर जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का, वो होता है
एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी। यहां पर एस का मतलब होता है सम, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और पी का मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो आइए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो 4 प्लस माइनस का 3 सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस का 3 सॉल्व करने पे 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो 4 इंटू माइनस का 3, तो 4 तिहाई 12, और कैसा बेटा, माइनस का। ठीक है, तो पी एक्स फाइनली आपका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एस। ये है बेटा आपका सम ऑफ जीरोस, और ये आपका है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी आई है 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू आई है माइनस का 12। तो एस की जगह लिखेंगे 1x प्लस पी। पी कितना है आपका बताइए, माइनस का 12, तो यहां पर लिख देंगे माइनस का 12। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर 1x को आप केवल x लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 पी ऑफ x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या बेटा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखिएगा, अगर जीरोस दे दिए जाएं और आपसे पॉलिनोमियल पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी बराबर 0। यहां पर s का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, और p का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, वेरीफाई द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ठीक है, तो यहां पर एक पॉलिनोमियल दिया गया, बोले क्या पॉलिनोमियल दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, प्लस का 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके क्या करने, जीरोस फाइंड करने। अल्फा और बीटा जीरोस है, तो सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करो, सबसे पहले काम करो। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे फॉर जीरोस, फॉर जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट टर्म 3 है, सो 2 इंटू 3 फाइनली हो जाएगा 6। और इन फैक्टर्स को ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम कितना आ जाए, इनका सम आ जाए आपका माइनस का 5। तो साफ साफ दिख रहा है, बोले क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर में 0। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये पार्ट आया। ये फैक्टर्स 2 रहे और 3 रहे, इनको एडजस्ट कर दिया, -2 -3 माइनस का 5। तो कहने का मतलब ये है कि इस -5x को इन दो पार्ट्स में तोड़ दिया। अब यहां पर और यहां पर क्या कॉमन है, x, तो बनेगा 2x माइनस का 3, -1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस का 3, और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब दोनों पार्ट में क्या कॉमन आएगा, 2x माइनस का 3, तो यहां पर क्या बचेगा बेटा, x माइनस का 1, क्या बचेगा, x माइनस का 1 बराबर में 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। सो 2x माइनस का 3 बराबर में 0 और x माइनस 1 बराबर 0। माइनस का 3 उधर चला गया, तो माइनस का 3 उधर चला गया, प्लस का 3, और ये हो जाएगा 3/2। माइनस का 1 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आई हैं। ठीक है, x की कितनी वैल्यूज आई हैं, दो। एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो ये वैल्यू कहलाएगी अल्फा बेटा, और ये वाली जो दूसरी वैल्यू होगी ये बीटा कहलाएगी। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां पर हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या रिलेशन वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है कि नहीं होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है कि नहीं होता है। तो ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल हमें कितना दिया गया, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3। तो कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a कहलाएगा जो कि 2 है, x का कोफिशिएंट -5, और जो बच गया कांस्टेंट टर्म वो क्या हो जाएगा 3। ये पार्ट क्लियर हुआ। x का जो कोफिशिएंट है वो a है, सॉरी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a है, x का कोफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन हमें वेरीफाई करना, पहला रिलेशन वेरीफाई करना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाय ए है कि नहीं है। ठीक है, तो अल्फा कितना है बेटा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा अल्फा कितना है, ध्यान से देखना, ये देखो अल्फा कितना है, ये 3/2 लिख दिया भाई, 3/2, प्लस बीटा, बीटा कितना है 1 बराबर माइनस का b, b कितना है यहाँ पर आप देख रहे होंगे माइनस का 5 अपॉन में a कितना है बेटा 2। ठीक है, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड कराया 1, 1 3 जा 3, 2 को 1 से डिवाइड कराया 2, 2 1 कम 2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5/2, 3 + 2 टोटल कितना हो जाएंगे 5/2 बराबर 5/2। इसका मतलब ये हुआ जो LHS है वो RHS के बराबर है,
और जब LHS RHS के बराबर है तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ द नेक्स्ट, अब यहां पर हमें दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई करना है, क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो आइए इसको भी वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो अल्फा कितना है बेटा? अल्फा है 3/2 और बीटा कितना है 1। साफ साफ दिख रहा होगा, अल्फा है 3/2, बीटा है 1 बराबर सी बटा ए। सी कितना है बेटा? सी यहाँ पर दिया गया 3 और ए कितना दिया गया यहाँ पर 2, ठीक है। सो 3 1 जा 3 अपॉन में 2 बराबर 3/2। इसका मतलब हुआ LHS जो है वो हमारे RHS के क्या है बेटा? बराबर। और यहाँ पर भी वेरीफाइड हो गया रिलेशन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स में CBSE में पूछ लिया जाता है कई बार, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अच्छे से तैयार रखिएगा और इस तरीके से करना है, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। पिछली बार वो रिलेशन क्या था, उस रिलेशन को दे करके उसने वेरीफाई करने को बोला था। इस बार डायरेक्ट उसने बोला है कि आप यहाँ पर रिलेशंस को वेरीफाई करिए। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में 2 रिलेशन बनेंगे, याद रखिएगा। पहला जो रिलेशन बनता है वो होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस, जो कि बनता है अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस का बी बाय ए। और जो दूसरा रिलेशन बनता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है सी बाय। याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को लिखते हैं। पी ऑफ एक्स बराबर कितना है बेटा? पी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10, ठीक है। पी ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 और इसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 के फैक्टर करेंगे 5 और 2 और इनको ऐसा एडजस्ट करना है कि इनका टर्म कितना है माइनस का 7। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10। ये पार्ट क्लियर हुआ। पी ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? यहां और यहां पर क्या कॉमन है? x, तो बचेगा x माइनस का 5। यहां पर -2 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा x माइनस 5। इसमें और इसमें 2 कॉमन लिया, याद रखिएगा। तो अब यहां पर आ जाएगा पी ऑफ एक्स बराबर कितना बेटा? x माइनस 5 दोनों में कॉमन ले लिया। अब यहां पर बचेगा x माइनस का 2। ये पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? फॉर जीरोस, ठीक है। जीरोस के लिए क्या करना है? इस px को हम 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करने पे x माइनस 5 को और x माइनस 2 बराबर में क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि px की ये पूरी वैल्यू है और px को 0 के बराबर किया तो ये भी तो 0 के बराबर होगा। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार x माइनस 5 जो होगा वो 0 के बराबर होगा और एक बार x माइनस 2 जो है वो 0 के बराबर होगा। माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा और ये वैल्यू हो जाएगी बीटा। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या? जीरोस, ठीक है। अब यहां पर कोफिशिएंट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले कोफिशिएंट्स निकालो। पी ऑफ एक्स कितना दिया गया बताओ? अच्छा, पी ऑफ एक्स है ये, पी ऑफ एक्स है ये, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स है आपका क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10। तो यहां पर कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, कुछ नहीं है तो 1। x का कोफिशिएंट b कहलाता है जो कि माइनस का 7 है और जो बच गया वो 10 है। ये पार्ट क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और जो बच गया वो c। ये पार्ट क्लियर हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे, ये माइनस का 7 अच्छे से लगाइएगा भैया, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सो पहला रिलेशन वेरीफाई करना है क्या? सम ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का b बाई सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटाए। क्लियर हो गया। तो अल्फा कितना है बेटा? अल्फा है 5, यहाँ पर रख दो अल्फा 5, प्लस बीटा कितना है बेटा? 2, तो बीटा को रख दिया 2, माइनस b कितना है बेटा? माइनस का 7 और a कितना है बेटा? 1, ठीक है। तो 5 प्लस 2 हो गया 7, माइनस माइनस प्लस का 7 अपॉन में 1, लिखो ना लिखो। तो यहां से आ गया क्या बेटा? LHS बराबर RHS, ठीक है। यहां से क्या आ गया बेटा? LHS बराबर RHS। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखा, पिछला वाला भी क्वेश्चन ऐसे ही था और ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है। तो मतलब क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ठीक है, आते हैं, ठीक है। दूसरा रिलेशन वेरीफाई करने को बोल रहा है, वो दूसरा क्या है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए।
ठीक है, तो अल्फा कितना यहां से देखिएगा 5 और बीटा कितना है 2, तो बनेगा 5 इंटू 2। अब यहां पर बनेगा सी कितना है बेटा 10 और अपॉन में ए कितना है बेटा 1, तो 5 दूनी 10 बराबर 10। तो यहां से क्या हुआ बेटा एल एच एस बराबर किसके हो जाएगा आर एच एस के, और ये हो जाएगा रिलेशन वेरीफाई। ठीक है, तो यहां पर भी आपने दोनों रिलेशन को क्या कर दिया वेरीफाई कर लिया, चाहे वो सम ऑफ जीरोस का हो चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हो। ठीक है, अब आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा इंपॉर्टेंट और स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस बाय दिस एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बच्चे जनरली क्या करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे, बट इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन की पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, बोर्ड में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या उठा करके देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इनको हल्के में मत लीजिए। ठीक है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना 9th क्लास में भी सिखाया जाता है, तो एक बार रिवाइज करके कॉन्सेप्ट जरूर चले। ठीक है, क्योंकि पता लगे आप सोचते हो कि हाँ वो आता है एंड फाइनली आप उसको रिवाइज नहीं करते, और ऐसी सिचुएशन में जब लंबे टाइम का गैप हो जाता है तो वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से सेट नहीं होता है, आप उसको अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हैं एंड आपका वो क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाता है। तो इसलिए पुराने कॉन्सेप्ट जितने भी बेसिक है आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये मत सोचिए कि हाँ आता है ठीक है ओके कर लेंगे, बट आता है तो उस टाइप को कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस को आप क्या करें लगाते चलें, ये एक बेटर तरीका होता है। बिकॉज अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आप बीच बीच में लगाते रहेंगे तो इससे आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होकर के और मजबूत होता रहेगा, और अगर उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन एक बार बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा तो अच्छे से देखिएगा। सो डिवाइड कराना gx से, यानी x माइनस 2 से डिवाइड कराना है किसको बेटा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ये पार्ट क्लियर हुआ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको अच्छे से समझना है। बोले क्या समझना है, कि नंबर्स को डिवाइड कराना होता है तो हम टेबल पढ़ लेते हैं, बट बच्चों को यहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि किससे मल्टीप्लाई कराएं कि हमारा ये कैंसिल होने लगे। तो वो चीज को पता करने के लिए आइए मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या फॉलो करना होता है। तो यहाँ का पहला टर्म क्या लिखा हुआ है एक्स क्यूब, उसको यहाँ लिख दो। ठीक है, और जिससे डिवाइड कराना उसका पहला टर्म क्या है एक्स, डिवाइड करा दो तो क्या मिला एक्स स्क्वायर। तो ये जो मिला है मतलब इसी से मल्टीप्लाई कराना है, ऐसे पता करते हैं, ये तरीका है। बोले क्या, जिसको डिवाइड कराना उसका पहला टर्म लिखो और जिससे डिवाइड कराना उसका पहला टर्म लिखो, दोनों को डिवाइड करा दो, सिंप्लीफाई कर लो, जो आए उसी से मल्टीप्लाई करा दो। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब इस x को इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स क्यूब, और -2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब ये 2x क्यूब कैसा है बेटा माइनस का, और ये 2x स्क्वायर कैसा है प्लस का हो चुका है, याद रखिएगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से माइनस कराएंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और साइन आएगा बड़े वाले का। ये पार्ट क्लियर हुआ, क्योंकि ये देखिए इसका साइन माइनस से क्या हो गया प्लस, तो अब ये प्लस काउंट किया जाएगा, और एक माइनस का है तो एक टर्म है प्लस और एक टर्म है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस ही होता है, तो माइनस कर दिया गया और साइन बड़े वाले का कर दिया गया। साइन कौन सा बड़े वाले का, माइनस का। ठीक है, अब वंस अगेन अब किससे डिवाइड कराएं, तो वंस अगेन ठीक है बाकी बचे हुए टर्म्स आप यहाँ पर वापस नोट कर सकते हैं जो अभी डिवाइड नहीं हुए। तो ये डिवाइड नहीं हुआ उतार लिया जाएगा, ये डिवाइड नहीं हुआ वापस लिख लिया जाएगा। तो इस साइन को लगाने और समझाने की कोई जरूरत नहीं, जब आप छोटे थे तो टीचर्स सिखाते थे, बट इतनी समझ अब होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पहला टर्म कितना है बेटा माइनस का एक्स स्क्वायर, जिससे डिवाइड करा रहे हैं वहां का पहला टर्म क्या है एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो बचेगा क्या माइनस का एक्स। तो किससे मल्टीप्लाई कराना माइनस का एक्स से। तो वंस अगेन अब इस स्टेप को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, x इंटू एक्स, अब इससे नहीं कराना है इससे कराना है, हाँ बच्चे गलती करते हैं। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब -2 को x माइनस से x से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा 2x, माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो यहाँ पर x का सम टर्म कैसा है, साइन कैसा है प्लस का, और यहाँ पर कैसा है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस करो तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा x, और लेकिन साइन किसका आएगा बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है x की 2x, तो इसका साइन कैसा है माइनस का, तो माइनस। अब ये जो बचा हुआ टर्म है इसको उतार लिया जाता है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे डिवाइड, बाकी सब तो बच्चों के लिए इजी होता है, बट मेन टफ पार्ट ये होता है कि बच्चों को नहीं पता होता कि किस टर्म से डिवाइड कराते हैं, उसको ऐसे पता करते हैं। अब यहाँ जिससे डिवाइड कराना उसका पहला टर्म कितना है माइनस का एक्स, और ठीक है जिसको डिवाइड होना, और जिससे डिवाइड कराना वो टर्म क्या है एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, फाइनल बच क्या रहा -1।
यहाँ पर -1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जैसे ही आप -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कराइए x इंटू अब -1 से, तो x इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस का x, और -2 को -1 से कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब साइन को क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ। अब साइन को चेंज करेंगे तो प्लस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब ये x कैसा है, माइनस का, अब ये x कैसा हो गया है, प्लस का, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, ठीक है। अब ये 2 कैसा है, माइनस का, अब ये 1 कैसा है, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का, सो 2 - 1 1, और साइन किसका, बड़े वाले का 1 बड़ा है कि 2, द आंसर इज 2 बड़ा है, तो 2 का साइन कैसा है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फाइनली आप नीचे थ्योरी लिख लीजिएगा कि द क्वेश्चन इज दिस एंड द रिमाइंडर इज दिस। क्वेश्चन और रिमाइंडर पूछा गया था, डिवाइड करने को बोला गया था, ठीक है, ठीक है। उस वाल की क्वेश्चन बैंक अगर आप लेंगे तो वहां पर आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, कुछ मिलेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, ठीक है। सो आई होप आपको पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स आपने रिवाइज किए होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रही होंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे चैनल पर क्लास साइंस भी डिस्कस की जा रही है मौके पे, और क्लास 10th से जुड़ी हुई, और इम्पोर्टेंट नोटिस है आपके लिए क्या, कि क्लास 10th के साइंस का कोई भी टॉपिक अगर हम डिस्कस करेंगे, जैसे मान करके चलिए अभी हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग डिस्कस कर लिया है, और एक टॉपिक हमने डिस्कस किया आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और तीसरे टॉपिक्स भी डिस्कस किए जाएंगे, इस तरीके से आगे डिस्कस किए जाएंगे। तो जो भी टॉपिक डिस्कस करेंगे आने वाले समय में शाम को लगभग या रात को 8 से 9 या 9 से 10 जो भी टाइम बनेगा, 8:30 से 9:30 या 9 से 10 या 9 से 9:30 जो भी टाइम बने, उस टाइम में हम उस पर्टिकुलर टॉपिक पर क्विज ऑर्गेनाइज कराएंगे लाइव, ठीक है। सो अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो एक तरीके का आपका ओरल टेस्ट हो जाएगा क्विज के माध्यम से, और आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपकी उस टॉपिक को लेकर के कितनी अच्छी कमांड है, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स है। तो अगर उन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से नहीं क्लियर है, या अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो चैनल पे जाकर के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्लास 10th से जुड़ा हुआ हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, अगर आप वहां पर जुड़ेंगे तो वहां पर क्लास 10th से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, PYQ, सैंपल पेपर, जो जितना भी जो कुछ भी होगा, डेटशीट की जुड़ी हुई जानकारी, एग्जाम का लेकर के सब कुछ आपको मिलेगा। तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।